डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है भारत में प्रादेशिक विकास एवं नियोजन, यानी कि हम अध्ययन कर रहे हैं प्रादेशिक नियोजन और विकास, और हमारा अध्ययन टॉपिक है रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में क्या होता है, आयोजन की अवधारणा जन्म ले चुकी थी, यानी कि योजना की जो अवधारणा है वो जन्म ले चुकी थी। और 1938 में कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी इसका प्रमाण है, यानी कि उसकी गठन भी हो गई थी नियोजन समिति की। स्वतंत्रता के 4 साल बाद 1951 में योजना तैयार की गई और भारतीय आयोजना के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित थे, यानी कि जो भारतीय योजना तैयार की गई उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत थे जो कि निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण पर सभी के लिए लाभकारी हो, यानी कि उसमें किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व न हो, उसमें सभी व्यक्ति का लाभ हो, इस प्रकार। फिर सेकेंड है, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो, ये कहा गया है, यानी कि धन पूंजी है और उत्पादन है वो किसी एक व्यक्ति के पास संकेंद्रित ना हो। फिर है, सभी नागरिकों को आजीविका का, यानी कि जीवन जीने का या जीविकोपार्जन के समान अधिकार हो, यानी कि सभी नागरिकों के पास उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो न्यूनतम सभी के पास उपलब्ध हो, ये इनका उद्देश्य था। भारत में योजना का जो उद्देश्य है वो लोकतंत्र और समाजवाद के साथ रहा है। साथ ही इसका उद्देश्य सबको समान अवसर प्रदान करना तथा जीवन स्तर को उठाना भी था। इन्हीं उद्देश्यों को आधार बनाते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, यानी कि पहला योजना तैयार किया गया भारत में, पहला नियोजन किया गया। ये जो योजना शब्द है या नियोजन है, ये इससे आप क्या समझते हैं इसको मैं बता देती हूँ। देखिए, किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए किसी भी प्रकार की जो योजना बनाई जाती है उसी को नियोजन कहते हैं। तो आप इसे भूलेंगे नहीं, नियोजना और योजन ये लगभग समरूपी है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया गया भारत में, वो उसमें क्या क्या लागू किया गया ये देखते हैं उसके उद्देश्य। फर्स्ट है, रोजगार के अवसर को बढ़ाना। फिर है, जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। और फिर इसके बाद है, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज असमानताओं को दूर करना, यानी कि इसमें भारत में क्या हो गया था, स्वतंत्रता के पहले भी क्या था, अमीर गरीब की जो खाई थी वो क्या हो गया था, स्वतंत्रता के बाद और भी बढ़ गया था, अमीर और भी अमीर बन गए थे और गरीब और भी गरीब हो गए थे। तो उसी जो असमानता है उसको दूर करने के लिए उद्देश्य बनाया गया। फिर है, आधारभूत तथा जो भारी उद्योग है उसके उत्पादन की गति को बहुत ही तेज करना। जो आधारभूत उद्योग है उसको भी क्या करना, बढ़ावा देना, और जो भारी उद्योग है उसको भी बढ़ावा देना, ताकि आर्थिक रूप से भारत सुदृढ़ हो सके। ये प्रथम पंचवर्षीय जो योजना बनाई गई या प्रथम नियोजन बनाया गया उसका उद्देश्य रखा गया। इसके बाद भारत में पहले 50 साल नियोजन की प्रक्रिया केंद्रित थी तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कभी कभार ही रही थी। भारत में नियोजन की प्रक्रिया में मूल संघटक निम्न है, यानी कि नियोजन या योजना प्रक्रिया में जो संघटक क्षेत्र है, संघटक कार्य है वो कौन कौन से है ये देखते हैं। भारत में योजना आयोग ये संघटक है। फिर है, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड, ये तीनों क्या है, संघटक है योजना निर्माण के लिए या नियोजन के लिए। इसके पश्चात है, योजना आयोग ने 1950 में गठित, यानी कि जो योजना आयोग 1950 में गठित हुआ था उसका अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था, और एक पूर्णकालीन अध्यक्ष भी होता है। योजना आयोग के जो मुख्य कार्य है वो है पंचवर्षीय योजना तैयार करना और राष्ट्रीय योजना की निगरानी करना। इसके बाद योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना को लागू करना, ये सभी इनके कार्य होते हैं। तथा योजना के लिए निश्चित किए गए जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए सुझाव देना, और समय के साथ योजना की कार्यविधि भी समीक्षा करना, यानी कि उसका मूल्यांकन करना, और नियोजन पद्धति में लोगों की जो भागीदारी है उनको प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य रहा है। अब देखते हैं भारत में जो नियोजन है पंचवर्षीय नियोजन के रूप में चलाया गया है। भारत में जो योजना चलाई गई है वो भारत में पंचवर्षीय नियोजन के रूप में चलाया गया, और जो लास्ट जो योजना चलाई गई उसके नाम क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया है, जो हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना जिस नाम से जानते हैं, और पहले को पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से है योजना या नियोजन भारत में पंचवर्षीय योजना या नियोजन।
भारत में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही योजनाबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई, यानी कि नियोजन की आवश्यकता महसूस की। पहली जो योजना बनी वो 1951 से लागू की गई और देश के नियोजन, विकास तथा जन कल्याण के लिए इसे लागू करना अति आवश्यक था, क्योंकि उस समय क्या थे, जो असमानता थी वो बहुत बढ़ गई थी। आधे के लोगों के पास खाने पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, न ही उनके पास मकान वगैरह थी और न ही न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके पास कोई रोजगार के साधन थे। तो इन्हीं सब की जो समस्या है उसके समाधान के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई या नियोजन किया गया उन क्षेत्रों में। नियोजित वृद्धि से क्षेत्रीय विषमता कम होती है तथा अन्य कई समस्याओं का क्या होता है, निर्जात मिल जाता है, यानी कि उन समस्याओं से हमें क्या हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है। उदाहरण के लिए इसमें दिया है, नगरों के नियोजित व नियंत्रित विस्तार से आधारभूत ढांचे पर दबाव कम पड़ता है और आवास, रोजगार, परिवहन आदि जैसी सुविधाएं पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और फिर है, आर्थिक सामाजिक विकास को योजना के माध्यम से सही दिशा में ले जाया जा सकते हैं या उसे ले जाने में मदद मिलती है। फिर है पंचवर्षीय योजना की में जो क्षेत्रीय नीतियां हैं भारत की वो देखते हैं। पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय नीतियां, भारत की क्षेत्रीय नीतियां। क्षेत्रीय योजनाएं मूलतः स्थानिक विकास को प्रेरित करता है, यानी कि कोई भी क्षेत्र हो जो विकास में बहुत पिछड़ा है उसको क्या करता है, उसके विकास को प्रोत्साहित करता है। ये क्या होता है, भावी विकास को आधार प्रदान करता है, यानी कि भविष्य में होने वाले जो विकास है उसको आधार बनाता है तथा मानवीय क्रियाकलाप को क्या करता है, निम्न प्रकार से उसको व्यवस्थित करता है। उसमें फर्स्ट है, प्रत्येक क्षेत्र का तीव्र गति से विकास करना, ये इनका उद्देश्य होता है। फिर है, संसाधनों का अधिक उपयोग करना, जिस क्षेत्र में विकास पिछड़ा हुआ है उस क्षेत्र में क्या करना, उस क्षेत्र के जो संसाधन है उसका सही तरीके से अधिक उपयोग करना ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। इसके बाद है, आर्थिक सामाजिक विकास इस प्रकार से करना कि वह क्या हो, मानव के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो। और फिर जिन जन समूह एवं विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास का समान वितरण और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय उपलब्धियां में अंतर न्यूनतम हो, उसको भी क्या करना, उस अंतर को और भी न्यून करना। ये फिर है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं या पंचवर्षीय जो नियोजन वगैरह है उनके बारे में संक्षिप्त में अध्ययन कर लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में ध्यान से अध्ययन कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें जो हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी ये जो योजना है, ये इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया इसका आरंभ करना था। फिर सेकेंड है, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई और कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्या था, खाने की समस्या बहुत अधिक थी, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे, चावल की कृषि के बजाय अफीम वगैरह की कृषि करवाते थे और उनको क्या करते थे, ब्रिटेन वगैरह ले जाते थे। तो ये कृषि को उचित प्राथमिकता दी गई उस समय। फिर है, इस योजना में आधारभूत जो अवसंरचना है जैसे कि सड़क निर्माण वगैरह, परिवहन की सुविधाएं, सिंचाई, जल विद्युत के विकास, इन पर अधिक बल दिया गया और जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि और आर्थिक विषमता को दूर करने का भी उद्देश्य रखा गया। इसके बाद भूमि सुधार व सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भी कृषि क्षेत्र का विकास किया जाना तय किया गया। ये सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। अब आ गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये 1956 से 1961 तक चला। इस योजना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी जो महालनोबिस मॉडल है उस पर आधारित थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में जो उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी गई और इसमें ऊर्जा एवं परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत जो ढांचे के विस्तार पर बल दिया गया था, यानी कि फिर है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य था। और इस योजना के दौरान जो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में जो लौह इस्पात संयंत्र है उसको स्थापित किया गया और साथ ही चितरंजन, लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, इन सभी योजना को
इस दौरान स्थापित की गई, यानी कि औद्योगिक विकास को भी इसमें महत्व दिया गया। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक चली? ये 1961 से 1966 तक की चली। इस योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना था, यानी कि सभी जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, उसको आत्मनिर्भर बनाना था। इसमें जो लक्ष्य थे वो निम्न प्रकार से थे। वो कौन कौन से, ये देखते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और उद्योग में आयात निर्यात है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना। उनको पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये उद्देश्य था। फिर सेकंड है इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, ईंधन शक्ति का विस्तार करना और अवसर की जो समानता है उसको बढ़ावा देना और आर्थिक समानता पर बल देना। ये सभी मुख्य रूप से तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। और साथ साथ ही इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया, जो भारत चीन युद्ध है 1965 और भारत पाक युद्ध है 1965 और 1965-66 के दौरान भीषण जो सूखा पड़ जाना, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया, जो ये उद्देश्य अभी पढ़े हैं उसको असफल कर दिया। इस योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से जो बोकारो झारखंड है और बोकारो आयरन स्टील है, इस सभी की स्थापना की गई। तो ये जो क्या है, जो उद्देश्य रहा था तृतीय पंचवर्षीय योजना का, वो इस युद्ध की वजह से ही असफल रहा है। और यदि ये युद्ध नहीं होता तो ये जो योजना है वो इतनी अच्छे से सफल होता कि भारत और भी आगे निकल जाता, लेकिन युद्ध की वजह से पिछड़ गया। फिर है योजना अवकाश, 1966 से 1969 तक की। इसमें क्या हो गई, योजना को अवकाश मिल गया, यानी कि यहाँ पर 3 वर्ष की योजना बनाई गई, वार्षिक योजना। इस दौरान 3 वार्षिक योजना बनाई गई, यानी कि पंचवर्षीय योजना को छोड़ करके एक अलग योजना तैयार की गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन और पाकिस्तान में जो युद्ध होने के कारण देश की जो वित्तीय व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, इसलिए पंचवर्षीय योजना लागू नहीं कर पाए, बजट वगैरह नहीं बन पाया, ये सभी कारण थे। इन 3 वर्षों को योजना अंतराल या योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। और 1966 से 67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत क्या की गई, उच्च गुणवत्ता युक्त बीज के प्रयोग किया गया, यानी कि इसको क्या कहते हैं, हरित क्रांति का नाम दिया जाता है, जिसमें उच्चतम उत्पादन युक्त जो बीज होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक जो उपकरण है उनका प्रयोग करते हैं, सिंचाई का विस्तार वगैरह करते हैं। ये सभी क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत की गई, ये है। इसके बाद प्रारंभ होता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो 3 साल के अवकाश के बाद फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ 1969 से 1974 के बीच। तो इसका जो उद्देश्य रहा वो था, फर्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिक प्राप्ति इस योजना का मुख्य उद्देश्य थे। फिर सेकेंड है मूल्य स्तर में स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा प्रसार संबंधी तत्वों को नियंत्रित करना, इसका उद्देश्य रहा। फिर है परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी लागू करना था, क्योंकि जनसंख्या अधिक वृद्धि हो गई थी। लेकिन वर्तमान को देखते हुए अभी क्या लगता है, अभी 23 में ये जो परिवार नियोजन जो योजना लागू की गई थी वो वर्तमान में असफल रहा है, तभी तो इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया है। फिर है समाज में आर्थिक समानता तथा न्याय की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा। फिर है ऑपरेशन फ्लड तथा श्वेत क्रांति इसी योजना काल में प्रारंभ की गई। पहले हम क्या किए, हरित क्रांति का अध्ययन किए थे, इसके बाद अब क्या, ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति योजना। ये क्या है, इसमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है, ये है, इसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। फिर है पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो ये जो है 1974 से 1979 तक की चली। इस योजना में ये उद्देश्य जो रहा वो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, लोगों में गरीबी उन्मूलन करना, उनकी गरीबी को जितना हो सके उतना कम करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये उद्देश्य रहा इसका मुख्य। फिर है इस योजना में उत्पादन व जो रोजगार के अवसर है उसका विस्तार करना एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए। और इस योजना में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है तथा न्यायपूर्ण श्रम नीति है उसके विकास को भी महत्व दिया गया है। इसके पश्चात है इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया और इस योजना में एक न्यायपूर्ण कीमत और मजदूरी की नीति भी तैयार की गई, जिससे किसी भी मजदूर का शोषण न हो।
जैसे कि उस समय बंधुआ मजदूर वगैरह का कार्य चलते थे, कुछ खाने पीने के लिए दे देते थे और उनसे दिन भर काम कराते थे, तो उसके लिए नीति बनाई गई। फिर इस योजना के दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, और काम में बदले अनाज कार्यक्रम यानी कि अनाज दिया गया, इस योजना में कार्यान्वित किया गया। यानी कि जो मजदूर काम करते थे उनके बदले में उनको अनाज दिया जाता था, चावल दिया जाता था। इस योजना को चलाया गया, जिससे बहुत सारे किसान या बहुत सारे जो लोग थे, गरीब लोग, वो लोग क्या किए, खाने के लिए अनाज ग्रहण किए। फिर है अनावृत योजना। ये 1978 से 1980 तक के चली। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी, और 1978 और 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा इसको क्या किया गया, 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। जो अनवरत योजना है उसको प्रतिपादन जो गुरनार मेडल है उनकी अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था, तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार और डीटी लड़कवाला को जाता है। यानी कि गुरनार मेडल की जो एशियन ड्रामा पार्टी वाला जो पुस्तक है उसको इसमें निर्धारित कर दिया गया था, जो कि गलत है। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति और शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई थी। फिर छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 95 तक के चली, 85 तक के। इस योजना का जो उद्देश्य रहा वो है, यह योजना जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना, और इस योजना में आर्थिक विकास दर में पर्याप्त समृद्धि, संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्यकुशलता में सुधार तथा उत्पादन को बढ़ाने पर दिया गया। इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसे कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सके, और विकास के अल्प एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना, और विकास की गति और तकनीकी लाभों के प्रसार में क्षेत्रीय असमानता को भी कम करना, और घरेलू ऊर्जा के स्रोतों को तेजी से विकास करना, और ऊर्जा संग्रहण, संरक्षण, ऊर्जा के कार्यकुशल का उपयोग भी बल देना, और इन योजना में आधारित जो सूचना का विकास है उनको भी बढ़ावा देना, ये सभी था। फिर है 7वें पंचवर्षीय योजना। तो 7वां पंचवर्षीय योजना जो था वो 1985 से 90 तक के चला। इस योजना का जो उद्देश्य रहा वो है रोजगार में वृद्धि करना, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करना, पोषण का पर्याप्त स्तर करना, और ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा। फिर इस योजना में समता तथा न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करने पर बल दिया गया, और जो खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र में संबंधित जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। और इस योजना में क्या किया गया, ऊर्जा संरक्षण, जैसे कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है उनका विकास किया गया, और पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया गया। फिर है अवकाश योजना। अवकाश, यहाँ पर 90 से 92 तक के फिर से एक योजना अवकाश हुआ 1990-92 में। ये देखते हैं, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण, आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। ये क्या है, 1991 में व्यापक स्तर आर्थिक सुधार के लिए बनाया गया। इस आर्थिक सुधार में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने के लिए बल दिया गया है, यानी कि निजी व्यापार को। यह है अवकाश। इसके बाद चली 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये 92 से 97 तक की चली। उत्पादक रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न कर सर्वांगीण मानव विकास इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा था, और प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों के निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास भी इसमें किया गया, और सभी गांवों तक पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई। और इस योजना में आधारित जो संरचनाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया, और मेला डोले की प्रथा को क्या किया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
यानी कि किसी कन्या वगैरह का विवाह करते थे तो उसमें एक मेला लगाया जाता था और वहीं से क्या किया जाता था, लड़कियों को डोले में बिठा के भेज दिया जाता था। इस प्रकार से कुछ प्रथाएं थी उस समय, मेला डोला के नाम से जाने जाते थे उसको उसको क्या किया गया, पूर्ण रूप से समाप्त की गई। आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे इस प्रकार का। फिर है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक की। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है सर्वोच्च प्राथमिकता और न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दी गई। इस योजना में कृषि और ग्रामीण विकास पर बल दिया गया और इस योजना में जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में निर्धनता उन्मूलन एवं न्यूनतम प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। और रोजगार संवर्धन हेतु श्रम बहुल क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना तथा अन्य उद्देश्य है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया पर बल देना। और साथ ही पंचायती राज संस्थानों, सरकारी संस्थान, स्वयंसेवी वर्गों जैसे लोक भागीदारी संस्थाओं को क्या करना, उनको बढ़ावा देना और उनका विकास करना भी उद्देश्य रहा। और साथ ही कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया। इसके बाद है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये कब से कब तक चली, ये 2002 से 2007 तक चली। और इस योजना का जो उद्देश्य रहा वो है, यह योजना सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या की गई, जिसमें क्या हुआ, जो शहर आधारित संरचना है जैसे कि दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों की निजी क्षेत्रों को ज़्यादा अवसर प्रदान करने की बात कही गई। और सेकेंड है, इस योजना में ग्राम आधारित जल संरचना है, सड़क विकास वगैरह, इन सभी को सरकार की भूमिका निर्धारित की गई। और साथ ही इस योजना में आर्थिक प्रबंध व्यवस्था एवं पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसके अंतर्गत मौद्रिक राजकोषीय नीतियों की लचीला बनाने पर बल दिया गया। और इस योजना में राज्य स्तर पर लक्ष्यों को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। इस योजना में जो उपभोग स्तर में वृद्धि एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं के सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता है उसको उच्चतर बनाना और बेहतर बनाना, ये उद्देश्य रहा। और इस योजना में जो समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करने का भी प्रयास किया गया। और इस योजना में जो समानता और सामाजिक न्याय के लिए नीतियाँ भी बनाए गए और उन पर बल भी दिया गया। फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 से 2012 तक के चली। इस योजना का जो उद्देश्य है वो विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना और समावेशी जो विकास है उस लक्ष्य को प्राप्त करना था। इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया और इसके तहत राष्ट्रीय कृषि विकास नीति और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, किसानों के लिए ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि ये किसान की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद है, इस योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं तक गरीबी जो वर्ग की पहुँच है उनको सुनिश्चित करना था, यानी कि गरीब लोगों तक इन सब सुविधाओं को पहुँच सके, ये निर्धारित किया गया। और साथ ही इस योजना में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने एवं निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया। फिर इस योजना में पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने एवं ऊर्जा के जो नवीनीकरण स्रोतों का विकास करने का भी बल दिया गया। इसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 17 तक के चला। इस योजना का जो उद्देश्य है वो तीव्र औद्योगिकीकरण, अवधारणीय या अधिक समावेशी विकास है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य है वो निम्न प्रकार से है। आर्थिक विकास, ये इसका उद्देश्य रहा। इसमें सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि दर प्राप्त करना और कृषि क्षेत्र में 4% और विनिर्माण में 10% की वृद्धि प्राप्त करना, ये इनका उद्देश्य रहा। और साथ ही प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं योजना की तुलना में 12वीं योजना में अधिकतर उच्चतर औसत वार्षिक दर हासिल करना भी इनका लक्ष्य रहा। फिर है गरीबी और रोजगार के क्षेत्र में, तो गरीबी और रोजगार के क्षेत्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ववर्ती आकलनों की तुलना में प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी में 10% की कमी करना और 12वीं पंचवर्षीय योजना में गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए अवसरों की सृजन करना और इतनी संख्या में कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करना, यानी कि उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ये उद्देश्य रहा। फिर शिक्षा के क्षेत्र में योजना बनाया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया
और अर्थव्यवस्था में कौशल आवश्यक के अनुरूप प्रत्येक उम्र के लिए 2 मिलियन अतिरिक्त सीटों का सृजन कर उच्चतर शिक्षा पहुंचना बढ़ाया। और साथ ही विद्यालय पंजीकरण में लैंगिक सामाजिक कमी जैसे कि लड़की और लड़कों के बीच के और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुसलमानों तथा शेष आबादी के बीच को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दूर करने का कार्य किया गया। यानी कि जो भेदभाव थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। फिर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 अथवा मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1 प्रति 1000 में जीवित रहने का क्या किया गया, लाना है, ये किया गया। और बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष को सुधार कर 950 तक लाना ये निश्चित की गई। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करना ये निश्चित की गई। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 0 से 3 वर्षों के बच्चों में अल्प पोषण को घटा करके NFHS3 स्तरों के आधे इस पर लाना था, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कुपोषण की समस्या बहुत अधिक आ रही थी, इसको कम करना था। फिर है ग्रामीण अवसंरचना। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या विकास की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना में, ये देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो अवसंरचना उसमें निवेश करने को बढ़ाकर घरेलू उत्पाद में 9% लाना था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो सकल सिंचित क्षेत्र है 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ा करके 103 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया, यानी कि सिंचाई योजना को प्रोत्साहन दिया गया। फिर है इस योजना के अंतर्गत सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराना और इनके नुकसानों को क्या करना, कम करना और 20% तक लाना था। फिर है इस योजना के अंत तक सभी गांव को जो 12मासी सड़कों से जोड़ना था, यानी कि सड़क की विकास करना। फिर है इस योजना के अंत तक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों को न्यूनतम 2 लेन के मापदंड पर लाना होना है, यानी कि सड़क का चौड़ीकरण। फिर है इस योजना के अंत तक जो पूर्वी पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है या कॉरिडोर कहता है, उसको पूरा करना था। इसके बाद है ग्रामीण टेली घनत्व को बढ़ा करके 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 70% करना था। और जो इसके अंत तक यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण आबादी के 50% को नल द्वारा या 40% को LPCD पेयजल की आपूर्ति सुलभ हो और 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम का दर्जा मिले। ये इनका उद्देश्य रहा। इसके बाद पर्यावरण और धारणीयता के क्षेत्र में योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो हरित क्षेत्र है, उपग्रह की तस्वीरें वगैरह, इसमें प्रतिवर्ष मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना ये रहा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में 30,000 मेगावाट की वृद्धि की गई। वृद्धि के उद्देश्य रखा गया। और सकल घरेलू उत्पाद की जो उत्सर्जन है उसको सघनता को 2020 तक 20 से 25% घटाने के लिए लक्ष्य की गई। फिर है सेवा प्रदायगी। इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया कि इसके अंत तक 90% भारतीय परिवारों तक बैंकिंग की सेवा उपलब्ध कराया गया, यानी कि जो जनधन खाता है उनको पहुंचाया जाना और पहुंचाए भी। बैंक खातों से जुड़े आधार प्लेटफार्म का उपयोग करके 12वीं योजना तक के मुख्य जो सब्सिडियाँ वगैरह है, कल्याण संबंधित लाभकारी योजनाएं हैं, नगद भुगतान आहरण वाला जो कार्यक्रम है उसको गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाना था, जन लोगों तक। और भुगतानों तक प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के रूप में कार्यान्वित करना। राज्यों के उपयुक्त लक्ष्यों से संबंधित शुरुआती स्थिति में इसका अनुपात प्रगति ध्यान में रखते हुए अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये है। अब भारत की जो नियोजन है या योजना है उसकी उपलब्धियां क्या रही ये देखते हैं। अब उसकी उपलब्धियां देखते हैं। भारत की जो नियोजन है या योजना है उसकी, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं अपने लक्ष्य प्राप्ति में उनकी सहायक नहीं हो सकी जितनी अपेक्षा थी, यानी कि इतनी अच्छी योजना बनाने के बावजूद भी अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। इन योजनाओं के माध्यम से काफ़ी हद तक भारत में बहुमुखी उन्नति तो हुई, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, ये कहा गया इसमें। फिर है उच्च विकास दर। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक विकास लाना है, अर्थात इसका लक्ष्य उच्च विकास दर GDP विकास दर में संदर्भ में भारत के वृहद आर्थिक प्रदर्शन केवल मामूली रूप से अच्छा रहा है, यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें विकास बहुत कम हुआ।
फिर है विकास की समग्र दर संपूर्ण योजना अवधि 1950 से 2012 के लिए भारत के जो अपने अतीत है 1900 से 1920 की तुलना में 4.8% है। जब वह निचले स्तर में संतुलित में फंस गया था तो पिछले 70 वर्षों के दौरान विकास तेजी आई, जो वास्तव में प्रभावशाली, यानी कि थोड़ा तेजी आई है इसमें। फिर है आर्थिक आधारभूत संरचना का विकास। इसमें क्या उपलब्धि मिली भारत को, ये तो इसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत का प्रदर्शन वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा, यानी कि सराहनीय रहा। इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारे प्रॉफिट मिले, ये बोला गया है, यानी कि इसमें लाभ हुआ है। और आर्थिक नियोजन के आरंभ में सड़कें 4 लाख किलोमीटर थी, जो क्या हो गया अब 59 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क के रूप में विस्तृत हो गया है, यानी कि इन सभी में विकास हुआ है, जिसके कारण यह दुनिया में अग्रणी है। और रेलवे मार्ग में क्या हो 1991 में कई गुना अधिक वृद्धि हुई। आज भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी एवं दुनिया में चौथी जगह बना ली है रेलवे में। इसी तरह परिवहन के अन्य साधन, शिपिंग, नागरिक उड्डयन आदि सभी प्रकार के अभूतपूर्व विस्तार किया गया, ये इसकी उपलब्धि रही। फिर बुनियादी और पूंजीगत समान उद्योग का विकास, इसमें क्या उपलब्धि रही ये देखते हैं। इस योजना में भारतीय नियोजन की सफलता का एक अन्य प्रमुख बुनियादी एवं पूंजीगत समान उद्योगों की वृद्धि है। द्वितीय योजना अवधि के दौरान विकास की जो महामोनोपोलिस रणनीति को अपनाने के साथ लोहा और इस्पात जैसे कुछ बुनियादी पूंजीगत जो समान उद्योगों को शानदार वृद्धि हुई, क्योंकि उस समय क्या की गई, उद्योग की स्थापना हुई है। फिर है कृषि का उच्च विकास। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि खाद्य उत्पादन की वृद्धि दर अब जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक हो गई, यानी कि इसमें संतुलन स्थापित हो गए। ये इसमें भूखमरी की समस्या जो है निरंतर समाप्त हो रहा है। यद्यपि नियोजन के प्रारंभिक वर्षों में कृषि प्रदर्शन खाद्य संकट के परिणामस्वरूप बहुत ही खराब था, लेकिन वर्तमान में क्या रहा है, वर्तमान में कृषि उत्पादन भी बढ़ रहा है। लोगों की जनसंख्या के साथ खाद्य की समस्या जो है वो उतना दिखाई नहीं दे रहा है। और पंचवर्षीय योजना की या भारतीय नियोजन की जो विफलताएं हैं इसके बारे में देखते हैं अब, यानी कि कैसे विफल हुआ है या उनकी विफलताएं या कमजोरियां या खामियां क्या है भारतीय पंचवर्षीय योजना या भारतीय नियोजन की। ये तो अपर्याप्त विकास दर, ये पहली उसकी खामी या कमी है। मात्रात्मक दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या हुआ, किसी भी मापक से संतोषजनक नहीं होगी, क्योंकि क्या हुआ, उतना खास विकास नहीं हो पाया है। पहली और छठवीं पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़कर वास्तविक विकास दर जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय की लक्षित विकास दर से नीचे रही है, यानी कि इसमें बहुत ही कम रहा है। और 9वीं-10वीं योजना में क्या हुआ, वास्तविक विकास दर योजना के लक्ष्यों को पार कर गई। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में भारत लोकतांत्रिक योजना में 60 से अधिक वर्षों के बाद भी दुनिया में सबसे गरीब देशों में एक है, क्योंकि इसमें आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। ये सबसे बड़ी समस्या है या खामी है योजना के असफल होने की। फिर है भारत की सामाजिक संस्था, समाजवादी संस्था, ये क्या है, उसकी असफलता है। भारतीय नियोजन का उद्देश्य विभिन्न समाजवादी उपायों के माध्यम से एक पूंजीवादी ढांचे में समाज का समाजवादी स्वरूप तैयार करना है। हमने इसमें क्या किया, लगभग 60 वर्षों तक की योजना के बाद भी समाज के एक समाजवादी रूप स्वरूप को प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है, यानी कि इसमें कोई विकास नहीं ग्रहण किया है, ये कहा गया है। इसके बाद है आर्थिक असमानता एवं सामाजिक अन्याय, इसमें विफलता हुई है। जो सामाजिक न्याय के दोहरे पहलुओं में एक और आर्थिक असमानता में कमी आई और दूसरी ओर गरीबी में भी कमी शामिल है। भारत के सामाजिक राजनीतिक सेटअप में विशाल असमानताएं मौजूद है। दोषपूर्ण नीति और दृष्टिकोण के कारण असमानताएं और भी बढ़ गई है और गरीबी व्याप्त हो गई है। फिर है बेरोजगारी की समस्या। तो भारत में जो योजना है उसकी असफलता में बेरोजगारी भी शामिल है। बेरोजगारी को दूर करने का भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये क्या रही, वह प्राथमिक नहीं मिली, इसको प्राथमिकता नहीं मिली बेरोजगारी को, जिसकी वजह से हकदार थी। और जो जनता सरकार की छठी योजना में पहली बार जो रोजगार बढ़ाने का गौरव प्राप्त हुआ, हालांकि 7वीं योजना में प्रत्यक्ष केंद्रीय बिंदु या नीति के रूप में रोजगार को स्थापित नहीं किया गया या स्थान नहीं मिला गया। इसी वजह से बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है अभी भी।
अब है नीति आयोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो पंचवर्षीय योजना चलाया गया उसे किस नाम से जाना गया? नीति आयोग के नाम से जाना गया। तो नीति आयोग क्या है, ये इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नीति आयोग तो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प द्वारा योजना आयोग को नीति आयोग में प्रतिस्थापित कर दिया गया और कार्य पद्धति में विशेषता को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग का निर्माण किया गया। योजना आयोग के जगह क्या किया गया? टॉप डाउन अप्रोच का कार्य करता था। वही नीति आयोग क्या करेगा? अब बॉटम अप अप्रोच का कार्य करता है। अर्थात नीति आयोग ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाने और सरकार के उच्च स्तरों तक उसे उत्तरोत्तर विकसित करने की पद्धति पर कार्य करता है। ये नीति आयोग का कार्य है। और योजना निर्माण में राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नीति आयोग सरकार संघवादी की भावना का कार्य करता है। और उसके साथ ही योजना आयोग जो है, राज्यों की भागीदारी बहुत कम रही है। इस योजना में जो योजना आयोग हो, इसमें राज्य की भागीदारी कम कर दी गई है। वर्तमान समय में बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए नीति आयोग ने सदस्यों की व्यापक विशेषता पर बल दी गई है। तो यह है भारत में प्रादेशिक विकास नियोजन या उससे संबंधित योजनाएं आयोग।